नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं आदिवासी समाज की आदि आबादी की। जी हां, महिलाओं की। अपने 20 साल के करियर में मैंने देखा कि आदिवासी समाज की जो आदि आबादी है, मैं कहूँगा पश्चिमी मध्य प्रदेश में आधी से भी थोड़ी सी अधिक आबादी है, क्योंकि यहाँ पे जो लिंगानुपात है वो पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा हैं। तो ये जो आधी से ज़्यादा आबादी है, ये किस तरीके से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का शिकार होती है, किस तरीके से उनके विरुद्ध एक समूह या परिवार या कुटुंब के लोग हिंसा करते हैं, मानसिक प्रताड़ना देते हैं, उसकी मैं बात करूंगा। आपने तमाम ऐसे उदाहरण देखे होंगे जिसमें महिला को मजबूर किया गया कि उसके पति को वो कंधे पे बैठा के घुमाए, उसके बाल काट दिए गए, यूरिन पिलाई गई, पेड़ पे बांध के लटका के पीटा गया। और ये पीटने में कई पुरुष शामिल थे, कई समूह शामिल थे, और उसके बाद जुलूस भी निकाला गया गांव में, फलिये में, मोहल्ले में। ये जो महिलाओं के साथ हो रहा है बीते कई दशक से हो रहा है, लेकिन मैंने जो 20 साल की पत्रकारिता के दौरान दर्जनों स्टोरी कवर की है। अलीराजपुर ज़िले में अगर मैं बात करूं तो वहां पे महिलाओं के खिलाफ अपराध काफ़ी ज़्यादा है, और वो भी तब जबकि 1000 पुरुषों के मुकाबले वहां 1018 या 20 के आसपास महिलाएं हैं। तो फिर ये उनके विरुद्ध इतने अपराध क्यों हो रहे हैं? और जागरूकता का अभाव कहें या हम क्या कहें, अब सवाल ये उठता है कि इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा मकसद है वो ये है कि मैं कुछ सवाल कुछ संगठनों से पूछना चाहता हूँ। ये संगठन सामाजिक भी हैं, ये संगठन धार्मिक भी हैं, ये संगठन राजनीतिक भी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, मैं पूछना चाहता हूँ जेएस से, मैं पूछना चाहता हूँ हिंदू युवा जनजातीय संगठन से या आदिवासी एकता परिषद से। आदिवासियों के संवैधानिक हकों के लिए लड़ना बेहद जरूरी है और आप लोग ये काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको बधाई, शुभकामनाएं। आदिवासियों के समग्र विकास के लिए लड़ना, उनको बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिले, उसके लिए लड़ना सभी पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी है, सभी सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी है। लेकिन आदिवासी समुदाय की आधी आबादी के लिए आप लोग खामोश क्यों हो जाते हैं? ये मेरा सवाल है। बीजेपी क्यों खामोश हो जाती है? कांग्रेस क्यों खामोश हो जाती है? जेएस क्यों खामोश हो जाता है? हिंदू युवा जनजातीय संगठन क्यों खामोश हो जाता है? आदिवासी एकता परिषद क्यों खामोश हो जाता है? और यदि आप मुखर हैं तो फिर बताइए कि आप कहाँ पे मुखर हुए? क्या आप उतने ही मुखर नेमावर कांड जैसे मुखरता आपने अलीराजपुर में हाल ही में जो बोरी क्षेत्र में फुट तालाब गाँव में घटना हुई, जिसमें एक लड़की को बगैर बताए अपने मामा के यहाँ चले जाने की सजा दी गई, उसे बुरी तरह पीटा गया, पेड़ पे लटका के मारा गया, क्या वहाँ पे आप लोगों ने आवाज़ उठाई? कहीं पर कंधे पे बिठाकर मजबूर किया गया गांव में घूमने को, उस पर आपने आवाज़ उठाई? हरदासपुर रामवा क्षेत्र में एक लड़की को अपने मनपसंद से शादी करने की सजा दी गई, उसके पति समेत उसके बाल काटे गए, यूरिन पिलाया गया, आप लोग क्यों नहीं बोले? क्यों खामोश हो जाती है आपकी जुबान जब आपके समुदाय की आधी आबादी यानी महिलाओं के साथ इस तरीके की हिंसा होती है, इस तरीके का व्यवहार होता है और इस तरीके की प्रताड़ना होती है? इसको आप क्या बोल के जस्टिफाई करेंगे? क्या आप न्यायाधीश, वो जो हिंसा करने वाला समूह है, क्या वो न्यायाधीश हो गया? क्या आप उसके द्वारा हिंसा करने को जस्टिफाई करेंगे? अगर कहीं लड़की या महिला गलत भी है तो आपको किसने ये राइट्स दिया कि आप उसको जस्टिफाई कर दें? और ये कौन सी किताब में लिखा है कि ये समूह को हक दे दिया जाए कि वो पूरे गांव में प्रताड़ित करे, महिला को यूरिन पिलाए, हिंसा करे, पेड़ पे लटका के पीटे? तो आप जब अपने संवैधानिक हक की बात करते हो तो आप क्यों भूल जाते हैं कि आधी आबादी भी आप ही के समाज की है, वो भी आदिवासी महिलाएं हैं, उनका भी सम्मान और स्वाभिमान है। उनको वो सम्मान और स्वाभिमान कौन लौटाएगा? और जहाँ तक अपराध की बात है,
उनके विरुद्ध अगर कहीं गैर समाज का व्यक्ति अपराध कर रहा है तो आप उनके अधिकारों के लिए बोलते हैं, लेकिन जब आप ही के समाज के लोग ऐसा करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? जवाब इसका तलाशना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। बेहतर होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, तमाम सामाजिक संगठन, जयस, हिंदू युवा जनजातीय संगठन, आदिवासी एकता परिषद, ये जन जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाते? ये ऐसी चीज़ों का खंडन क्यों नहीं करते? ऐसी चीज़ों पर फेसबुक लाइव क्यों नहीं करते? ऐसी चीज़ों पर सेमिनार क्यों नहीं करते? ऐसी चीज़ों पर दहाड़ते क्यों नहीं हैं? और सवाल ऐसे संगठनों की नारी शक्ति से भी है कि वो पूछें, खुद से भी सवाल करें कि वो भी क्यों खामोश हो जाती हैं ऐसी घटनाओं पर, उनकी जुबान क्यों सिल जाती है, और पूछें वो अपने नेतृत्व से कि आधी आबादी यानी आदिवासी समाज की महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है, जो व्यवहार हो रहा है, जिसके तमाम वीडियो वायरल होते हैं और जिससे न सिर्फ समाज की बदनामी होती है बल्कि इलाके की बदनामी होती है। नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे ये वीडियो चलते हैं। आप मीडिया को दोष कैसे दे सकते हैं? घटनाक्रम तो आपके इलाके में हो रहा है, आपके लोग कर रहे हैं, दोष आप मीडिया को देंगे? क्षेत्रों को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम किस घटनाक्रम से हो रहा है? उस पे जाइए, उसको कैसे रोका जा सकता है, महिला की अस्मिता और सम्मान की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, उस पर काम करना होगा। वरना देर सबेर लोग कहेंगे कि आपके एजेंडे कुछ और हैं, जहां बोलना है वहां आप बोलते नहीं हैं, और आप जहां मुखरता के साथ अपने समाज को, गलत परंपराएं अगर हैं, गलत रूढ़ियां हैं, उनको दूर कौन करेगा? और अगर आप खामोश रहेंगे तो ये आप ही के समाज की आधी आबादी यानी नारियां इसी तरीके से प्रताड़ना का शिकार होती रहेंगी, उनका सम्मान इसी तरीके से तिरस्कृत होता रहेगा। विचार कीजिए, सोचिए, और अपने समाज की बेहतरी के लिए, इस समाज की आधी आबादी की बेहतरी के लिए अगुवाई करें, आगे आए, सभी बोलें, विधायक बोलें, सांसद बोलें, जनप्रतिनिधि बोलें, सामाजिक संगठनों के प्रमुख लोग बोलें। क्यों नहीं बोलते आप लोग? आपकी खामोशी क्या बयां करती है? ये रहस्यमय चुप्पी क्यों है? कौन है वो जिसके लिए आप चुप हो जाते हैं? आदिवासी समाज की महिलाओं के लिए आप चुप हो जाते हैं, टैप चिपका लेते हैं आपके मुंह पे। आपकी सोशल मीडिया पे जो जनजागृति फैलाने की आपकी जो आपके अंदर की बेचैनी है वो खत्म हो जाती है उस समय। ये सवाल कोई करे न करे, मैं करूँगा, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर मैंने जो ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर ये खामोशी मैं देख रहा हूँ, तो ये खामोशी मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग तोड़ें। गलत हो रहा है तो गलत का विरोध करें, चाहे वो कहीं भी हो रहा है। और आपकी आधी आबादी यानी कि आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ अगर ये हो रहा है, आप इसलिए खामोश नहीं रह सकते कि आप ही के समाज के लोग कर रहे हैं। अपराधी किसी भी समाज का हो, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होता, लेकिन आपको जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा कि आप क्या इससे सहमत हैं जो हो रहा है, इसलिए चुप हैं, और सहमत नहीं है तो फिर बोलिए। कब बोलेंगे ये देखने वाली बात होगी, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसको लेकर भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। देखते रहिए CB लाइव।